कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सत्यम और नव्या की शादी को भी 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में सत्यम ने नव्या का बहुत ख्याल रखा। उसका प्यार नव्या के लिए बढ़ता ही जा रहा था। इस 1 हफ्ते में रिया ने भी बहुत कोशिश की सत्यम से मिलने की, पर हर बार नाकाम रही। अखिलेश जी ने सत्यम को सब कुछ बता दिया था, जो भी बात उस दिन आनंद जी और उनके बीच हुई थी। आज सत्यम सुबह उठा तो रोज की तरह नव्या उसके ऊपर ही सोई हुई थी। सत्यम को अब तो आदत हो गई थी अपनी जान की ऐसे सोने की। सत्यम ने उसे अच्छे से साइड में लिटाकर उसका माथा चूमकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर उसने एक नज़र नव्या को देखा, जो किसी बच्चे की तरह सिमट कर सो रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुराया और अपने जिम रूम में चला गया। लगभग 2 घंटे के बाद सत्यम अपने रूम में आया। उसने देखा कि नव्या अब भी बच्चों की तरह सो रही है। सत्यम मुस्कुरा दिया और उसके पास जाकर उसका सिर सहलाते हुए उसे प्यार से उठाने लगा। सत्यम, प्रिंसेस उठ जाओ। नव्या थोड़ा सा कसमसाई और बोली, बस थोड़ी देर और सत्या। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया और झुककर उसके कान में बोला, ठीक है, पर मुझे किस चाहिए? नव्या, हाँ। सत्यम, पक्का? नव्या, हाँ पक्का। हाँ कहकर नव्या फिर से सो गई। सत्यम नव्या के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो जान? तुम्हारी ये मासूमियत मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने को मजबूर कर देती है, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अब तक खुद को कंट्रोल किया हुआ है। सत्यम ऐसे ही नव्या को देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। जब उसने टाइम देखा तो जल्दी से नव्या को गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसने नव्या को वॉश बेसिन पर बिठाया और उसके चेहरे को पानी से साफ करने लगा, जिससे नव्या की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर सत्या को देखा और बोली, सत्या, हमें और सोना था, पर आप रोज हमें ऐसे ही उठा देते हो। सत्यम ने उसकी बात सुनी तो ब्रश को कोलगेट लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, तो मैं क्या करूं? तुम उठती ही नहीं हो प्रिंसेस। ये बोलकर उसने नव्या को ब्रश पकड़ा दिया तो नव्या ब्रश करने लगी। कुछ टाइम के बाद सत्यम और नव्या नहाकर बाथरूम से बाहर आए। सत्यम ने उसे गोद में उठा रखा था। सत्यम ने इस समय ब्लैक बाथरूम पहन रखा था, वहीं नव्या ने पिंक। सत्यम ने उसे बेड पर बिठाया। पहले तो खुद रेडी हुआ और फिर वो नव्या को रेडी करने लगा। सत्यम रेडी होकर नव्या के पास आया तो नव्या बेड पर से उठते हुए बोली, नीचे चले दादू के पास। ये बोलकर नव्या जाने लगी तो सत्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने उसकी तरफ देखा तो सत्यम ने उसे खुद के करीब कर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम अपना प्रॉमिस भूल रही हो। नव्या उसे अपनी आंखें बड़ी करके सवालिया नज़रों से देखने लगी। सत्यम ने उसे ऐसे अपनी तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए पाया तो मुस्कुरा दिया। सत्यम ने नव्या की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। नव्या के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। सत्यम ने उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुमने प्रॉमिस किया था प्रिंसेस कि तुम मुझे किस करोगी। अब जाकर नव्या को याद आया कि उसने थोड़ा टाइम पहले सोने के लिए सत्यम को क्या बोला था। सत्यम नव्या को ही एकटक देख रहा था। नव्या ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और दूसरे गाल पर अपने होंठ रख दिए और उससे अलग होकर बोली, बस अब चलें। सत्यम ने ना में गर्दन हिलाई तो नव्या ने उसके दूसरे गाल पर भी होंठ रख दिए। सत्यम ने फिर ना में गर्दन हिला दी। अब नव्या ने उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा और बोली, अब बस, आपने बस एक किसी के लिए कहा था, अब मैंने 2 कर दी और अब नहीं। ये सब कहते हुए नव्या बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम को बहुत हंसी आ रही थी, पर सत्यम ने कंट्रोल किया और वैसे ही खड़ा रहा। नव्या ने देखा कि सत्यम उसे अभी भी नहीं छोड़ रहा है तो वो बोली, चलो ना सत्या, अब तो मैंने आपको किस्सी भी दे दी है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसकी कमर को और भी टाइट पकड़ा और बोला, पर मैंने तो हस्बैंड वाइफ वाली किस्सी बोला था। उसकी बात सुनकर नव्या बोली, उस किस्सी से बहुत अजीब लगता है। सत्यम, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें हस्बैंड वाइफ वाली किस्सी करता हूँ तो? नव्या ने अपना सिर झुकाया और बोली, उस किसी से मुझे सांस नहीं आती। आप मेरा पूरा मुंह बंद कर देते हो और फिर यहाँ बहुत अजीब सा होता है। अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए नव्या ने बहुत ही मासूमियत से ये सब कहा था। सत्यम को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसकी चिन के नीचे अपनी उंगली रखी और उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, मैं ज़्यादा देर तक किस नहीं करूँगा और अगर अजीब लगे तो मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊँगा। नव्या, पक्का? सत्यम, पक्का, अब मैं कर लूँ किस? नव्या ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। नव्या तितली जैसे अपनी पलकों को फड़फड़ाते हुए सत्यम को देख रही थी, जो आंखों को बंद किए शिद्दत से अपनी जान को किस कर रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है।
उसने सत्यम की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। सत्यम नव्या को बीच बीच में सांस लेने के लिए टाइम दे रहा था, इसीलिए नव्या को कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग 10 मिनट हो गए थे पर सत्यम नव्या को छोड़ ही नहीं रहा था। नव्या ने भी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, इसीलिए सत्यम की किस और डीप होती जा रही थी। सत्यम ने नव्या को कमर पकड़कर ऊपर किया और उसके पैर अपनी कमर पर लपेट लिए। सत्यम उसे ऐसे ही किस करते करते गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। सत्यम ने नव्या के होठों को अपनी जीभ से खोलकर अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर दी। वो उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। आज नव्या ने सत्यम को एक बार भी नहीं रोका। लगभग आधे घंटे के बाद सत्यम ने बेमन से नव्या के होठों को छोड़कर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम एक हाथ से उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, आज तो सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई ना प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर नव्या ने ना में गर्दन हिला दी। सत्यम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आज दिन में 2 बार हम ऐसे ही किस करेंगे। नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, 2 बार क्यों? सत्यम, क्यों हस्बैंड वाइफ दिन में 2 बार एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक सुबह और एक रात को, इसीलिए एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोने से पहले हम ऐसे ही किस करेंगे। कितना कमीना है ये सत्यम, हमारी भोली भाली नव्या को कैसे फंसा रहा है अपनी बातों में। नव्या ने उसकी बात सुनी और फिर कुछ सोचकर बोली, नव्या, पर आपने तो कहा था कि जब हस्बैंड वाइफ प्यार करते हैं तो उसे दर्द होता है, पर मुझे तो कोई भी दर्द नहीं हुआ जब आपने मुझे किस किया तो। सत्यम, किस करने से दर्द नहीं होता है प्रिंसेस। नव्या, तो फिर कैसे होता है? सत्यम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी क्यूट सी प्रिंसेस को क्या जवाब दे। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और अपने गले से लगाकर बोला, आप वो सब मत सोचो प्रिंसेस, और वैसे भी आपका सत्य आपको कभी दर्द नहीं दे सकता। ये बोलकर सत्यम नव्या के सिर को सहलाने लगा और मन से बोला, तुमसे दूर रहने का वादा किया था प्रिंसेस, पर क्या करूं, तुम जब पास होती हो तो खुद पर मेरा कंट्रोल छूट जाता है, और वैसे भी अब तो मुझे हक है आपको प्यार करने का, पर फिर भी मैं अपनी लिमिट के आगे नहीं बढ़ूंगा। सत्यम ये सब सोच ही रहा था कि नव्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सत्या नीचे चले, मुझे भूख लगी है। नव्या की बात सुनकर सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और नीचे ले आया। नीचे दादू, राहुल और आकाश नाश्ते की टेबल पर बैठे उनका ही वेट कर रहे थे। सत्यम ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और बैठ गया। नव्या ने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। नव्या को देखकर आकाश खुश होकर बोला, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, कैसी हो? नव्या, मैं ठीक हूँ आकाश जी, आप कैसे हैं? आकाश, मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें देख लिया तो और भी मस्त। आकाश अपनी धुन में बोले जा रहा था, पर जब उसने नज़र घुमाकर नव्या के साइड में देखा तो उसकी सांसें धीमी पड़ गई, सांस गले में अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। सत्यम अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। ऐसा था जैसे वो अपनी आंखों से ही आकाश को भस्म कर देगा। आकाश ने अपना थूक गटका और मन में बोला, मर गए आज तो ये राक्षस, तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगा, देखो तो कैसे घूर रहा है। सत्यम ने उस पर से ध्यान हटाया और नव्या को अपने पास वाली चेयर पर बिठाकर चेयर को अपने नज़दीक कर लिया। सर्वेंट ने नाश्ता सर्व किया तो सब खाने लगे। सत्यम नव्या को अपने हाथों से खिला रहा था और साथ ही खुद भी खा रहा था। नाश्ता करते करते दादू ने आकाश की तरफ देखा और बोले, आकाश बेटा, गुड़िया कब आएगी? अविनाश जी की बात सुनकर एक पल को तो राहुल के हाथ रुक गए, फिर वो चुप होकर नाश्ता करने लगा। आकाश ने एक नज़र राहुल को देखा, फिर अविनाश जी की तरफ देखा और बोला, दादू अगले हफ्ते आएगी, बहुत याद कर रही है आपको, बोल रही थी, जल्दी यहाँ का सारा काम खत्म कर आपके पास आना है। गुड़िया का जिक्र सुनकर सत्यम भी राहुल को देखने लगा, जो चुपचाप नाश्ता कर रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर सत्यम उसके दिल का हाल बखूबी जानता था। गुड़िया आकाश की बहन, नाम ज्योति, प्यार से सब इन्हें गुड़िया बोलते हैं। उम्र 21 साल, 5.3 हाइट, लंबे बाल, काली आंखें, गोरा रंग, दिखने में बहुत ही सुंदर। राहुल के साथ इनका क्या मैटर है ये आगे पता चलेगा। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। नव्या भी आज सत्यम के साथ ही ऑफिस जा रही थी, क्योंकि अविनाश जी को कहीं जाना था तो घर पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। सत्यम ने बेशक बहुत सारे सर्वेंट रखे हुए थे नव्या की देखभाल के लिए, पर वो अपनी जान के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। सत्यम और नव्या गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। नव्या फ़ोन में गेम खेल रही थी तो वही सत्यम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, क्योंकि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। राहुल ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। सत्यम ने लैपटॉप बंद कर एक नज़र नव्या को देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और बोला, सत्यम तू ठीक है? राहुल ने उसकी बात सुनकर पीछे देखा और मुस्कुरा दिया।
राहुल, यस बॉस, मैं ठीक हूँ। सत्यम, सबके सामने नहीं तो अकेले में तो भाई बोल लिया कर। राहुल, जी भाई। सत्यम ने राहुल को नॉर्मल देखा तो इसके आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। वो लोग ऑफिस पहुंचे तो सत्यम नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में ले गया। राहुल भी साथ ही था। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बिठाया और खुद अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। राहुल सत्यम को मीटिंग की सारी डिटेल बताकर चला गया। नव्या आज सत्यम के साथ ऑफिस आई थी। सत्यम ने उसे अपना टैबलेट देकर सोफे पर बिठाया और खुद अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगा। आज उसकी मीटिंग थी मिस मेहता के साथ नए प्रोजेक्ट को लेकर। 1 घंटे बाद सत्यम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। फिर उसने नव्या को देखा जो अपने फेवरेट कार्टून को देखने में बिजी थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सत्यम अपनी चेयर से उठा और जाकर नव्या के पास सोफे पर बैठ गया। उसने नव्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए सत्यम को देखने लगी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगा। तुम यहीं रहना, ठीक है? कहीं बाहर मत जाना। मैं जल्दी अपना काम ख़त्म करके आ जाऊंगा। उसके जाने की बात सुनकर नव्या थोड़ी उदास हो गई। सत्यम ने जब देखा कि नव्या उसके जाने की बात सुनकर उदास हो गई है तो उसने उसका माथा चूमा और प्यार से बोला, बस आधे घंटे में आ जाऊंगा। तुम तब तक अपने फेवरेट मूवी देखो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये बोलकर उसने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली और नव्या को दे दी। चॉकलेट देखकर नव्या खुश हो गई। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बिठाया और कम इन कहा। राहुल अंदर आया और बोला, बॉस, मीटिंग का टाइम हो गया है। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार नव्या का माथा चूमा और फाइल लेकर वहां से चला गया। सत्यम मीटिंग रूम में पहुंचा तो सोना मेहता अपने असिस्टेंट के साथ वहां मौजूद थी। इस टाइम उसने एक ब्लैक कलर की 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी जो उसके थाइस तक थी और ज़्यादातर वो ड्रेस रिवीलिंग थी। सत्यम ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपनी चेयर पर बैठ गया और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला। पर राहुल का सोना मेहता को देखकर मुंह बन गया। उसने मन में ही उसे कोसा और जाकर सत्यम के पास वाली चेयर पर बैठ गया। सत्यम की दूसरी साइड पर सोना बैठी हुई थी और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी बैठा हुआ था। सत्यम के कहने पर मीटिंग शुरू हुई। सोना का ध्यान मीटिंग पर कम और सत्यम पर ज्यादा था। वो सत्यम को एकटक घूर घूर कर देख रही थी। सत्यम ये बात जानता था कि सोना उसे ही देख रही है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ एक नज़र देखा। सोना जानबूझकर ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी अपर बॉडी ज़्यादातर रिवील हो रही थी। राहुल जो उसके सामने ही बैठा हुआ था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। सत्यम का पूरा ध्यान मीटिंग पर था, पर वो बीच बीच में अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था क्योंकि उसे अपनी जान के पास जो जाना था। लगभग 1.5 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सत्यम ने जल्दी से कुछ पेपर वगैरह साइन किए और बाकी का सब राहुल को संभालने को बोलकर मीटिंग रूम से निकलकर अपने केबिन की तरफ चला गया। सोना तो बस देखती ही रह गई। वो सत्यम के साथ बात करना चाहती थी पर सत्यम उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। सोना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कंट्रोल कर रही थी। जल्दी से अपना काम कर वहां से चली गई। राहुल को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। सत्यम जल्दी से अपने केबिन में पहुंचा। उसे नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से केबिन में गया और सामने का नज़ारा देखकर मुस्कुरा दिया क्योंकि उसकी प्यारी सी प्रिंसेस सोफे पर ही बच्चों की तरह खुद में ही सिमटकर सो रही थी। सत्यम चलकर उसके पास गया और घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया। उसने नव्या के बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उसे अपनी उंगलियों से साइड किया और शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को निहार रहा था। उसका एक हाथ नव्या के बालों को सहला रहा था। उसने देखा कि नव्या ठंड की वजह से खुद में सिमट रही है। सत्यम ने धीरे से नव्या को अपनी गोद में उठाया और केबिन से अटैच रूम में ले गया। उसने नव्या को बेड पर आराम से लिटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कुछ टाइम वो नव्या को देखता रहा, फिर उसका माथा और उसके होठों को चूमकर लाइट बंद करके केबिन से बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। 1 घंटा हो गया था सत्यम को काम करते हुए जब बिना नॉक किए कोई अंदर केबिन में एंटर हुआ। सत्यम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बिना इजाज़त के उसके केबिन में आए, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। पर जब उसने सामने वाले को देखा तो चुप हो गया क्योंकि सामने अविनाश जी खड़े थे। अविनाश जी चलकर सोफे पर बैठ गए। सत्यम भी अपनी सीट से उठा और जाकर उनके पास बैठ गया और बोला, दादू आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते।
अविनाश जी, अरे नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी राहुल भी केबिन में आ गया। अविनाश जी ने इधर उधर देखा और बोले, नव्या कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सत्यम रूम में है, सो रही है। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम और अविनाश जी कुछ बातें करने लगे। राहुल भी वहीं था। तभी उनको रूम में से कुछ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। सत्यम जल्दी से भागकर रूम में गया। अविनाश जी और राहुल भी उसके पीछे ही थे। वो दोनों भी आवाज़ सुनकर रूम की तरफ चले गए। अंदर अंधेरा था। सत्यम ने जल्दी से लाइट ऑन की तो सामने का नज़ारा देखकर सत्यम का दिल धक से कर गया। नव्या बेड के पास नीचे खुद में सिमट कर घुटनों में मुंह देकर बैठी रो रही थी। उसके पास ही कांच का वास टूटा हुआ पड़ा था। सत्यम जल्दी से उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। सत्यम ने जल्दी से उसे कांच से दूर किया कि कहीं उसे चोट न लग जाए। सत्यम ने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और उसे ऊपर किया। नव्या को ऐसे देखकर सत्यम के दिल में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में खंजर घोंप रहा हो। नव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी। सत्यम ने उसके आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। सत्यम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? नव्या, वो अंधेरा। ज़्यादा रोने की वजह से नव्या से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। पर सत्यम उसकी बात समझ गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो रूम की लाइट ऑफ करके गया था, जबकि उसे पता था कि नव्या को अंधेरे से डर लगता है। उसने नव्या को खड़ा किया। नव्या अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। अविनाश जी और राहुल भी वहीं पर थे। वो दोनों भी नव्या को ऐसे देखकर घबरा गए थे। सत्यम ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूमकर बोला, कुछ नहीं हुआ बच्चा, सब ठीक है, मैं हूं ना आपके पास। पर नव्या चुप ही नहीं हो रही थी। उसने वापस चेहरा सत्यम के सीने में छुपा लिया और बहुत टाइट पकड़ लिया। सत्यम ने भी उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी उसे अपने ऊपर नव्या की पकड़ ढीली होते महसूस हुई। सत्यम ने उसे देखा तो वो उसकी बाहों में झूल गई। सत्यम ने उसे संभाल लिया, पर वो नव्या को ऐसे देखकर घबरा गया था। उसने जल्दी से नव्या को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और राहुल को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। राहुल ने डॉक्टर को फोन कर दिया। सत्यम वहीं नव्या का हाथ पकड़कर बैठा उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सत्यम, प्रिंसेस प्रिंसेस उठो ना, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ उठ जाओ, देखो तुम्हारा सत्या तुम्हारे पास ही है। प्लीज़ उठ जाओ, तुम्हारे सत्या को तुम्हें ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ जान, गेट अप प्लीज़। ये बोलकर सत्यम ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। अविनाश जी और राहुल सत्यम को ही देख रहे थे। जो इंसान हमेशा भावहीन रहता था, हमेशा खुद को मजबूत बनाकर रखता था, आज उसके चेहरे पर उन्हें फिक्र, दर्द, परवाह, गुस्सा सब एक साथ देखने को मिल रहे थे। तभी डॉक्टर आ गई। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने के लिए कहा तो राहुल और अविनाश जी दोनों बाहर चले गए। डॉक्टर ने सत्यम को भी बाहर जाने के लिए कहा, पर वो वहीं नव्या का हाथ पकड़कर बैठा रहा। डॉक्टर ने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सत्यम को अच्छी तरह से जानती थी कि वो कितने गुस्से वाला है। डॉक्टर ने नव्या को चेक किया और सत्यम को देखकर बोली, मिस्टर राठौड़, ये बिल्कुल ठीक है, शायद घबराहट की वजह से डर गई थी, इसीलिए बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम के बाद उन्हें होश आ जाएगा और ये दवाई इनके उठने के बाद इन्हें दे दीजिएगा। ये बोलकर डॉक्टर ने एक पर्ची सत्यम की तरफ बढ़ा दी। सत्यम ने वो पर्ची ली और हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। अविनाश जी और राहुल रूम में आ गए। सत्यम ने पर्ची राहुल को दी और दवाई लाने के लिए कहा। राहुल पर्ची लेकर चला गया। अविनाश जी ने सत्यम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, फिक्र मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएगी। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अविनाश जी उसे नव्या के पास छोड़कर बाहर चले गए। सत्यम नव्या के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने नव्या को बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे उसके छोड़ते ही नव्या उससे दूर चली जाएगी। कुछ टाइम बाद सत्यम को भी नींद आ गई। लगभग 1 घंटे के बाद नव्या की नींद खुली तो उसने उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पाई। उसने चेहरा ऊपर करके साइड में देखा तो सत्यम उसे अपने बाहों में जकड़े आराम से सो रहा था। उसे देखकर नव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा ऊपर उठी और सत्यम के माथे को चूम लिया। हलचल से सत्यम की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो नव्या अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बहुत ही मासूमियत से उसे ही देख रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया, पर फिर कुछ टाइम पहले का सब कुछ याद आते ही उसने जल्दी से नव्या को अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया।
और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी तो सत्यम उसके पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके माथे, उसकी आंख, नाक, गाल सब चूम रहा था। उसने नव्या का पूरा चेहरा चूमकर गीला कर दिया था। नव्या को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ टाइम के बाद सत्यम ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया और धीमी आवाज में बोला, मैं बहुत डर गया था जान, तुम्हें कुछ हो ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नव्या ने सत्यम की बात सुनकर उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और बोली, मैं ठीक हूँ सत्या, आप परेशान मत होइए। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा और एकदम उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सत्यम को देखने लगी जो अपनी आंखें बंद किए नव्या को किस कर रहा था। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। अब तक उसके मन में जो बेचैनी थी नव्या की करीबी से, वो उसे कम करने की कोशिश कर रहा था। और हुआ भी ऐसा ही। नव्या की करीबी से धीरे धीरे सत्यम की सारी बेचैनी दूर हो गई और उसके मन में एक सुकून था कि उसकी जान, उसकी प्रिंसेस ठीक है। सत्यम बस नव्या को प्यार से चूमे जा रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सत्यम ने उसके हाथ को अपने गले में लपेट लिया और खुद अपने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद सत्यम ने नव्या को छोड़ा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसके ऊपर ही लेट गया। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम अभी भी उसके बालों को सहला रहा था। सत्यम नव्या के बगल में लेट गया। उसने नव्या को खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद नव्या शांत हुई और सत्यम को देखकर मुंह बनाकर बोली, ये क्या है सत्य, आपने तो बोला था कि हम दिन में 2 बार सुबह और शाम किस करेंगे, पर आपने तो अभी भी मुझे किस कर लिया। ये सब बोलते हुए नव्या बहुत ही क्यूट लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे खुद की तरफ झुकाकर एक बार और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या तो बस हैरान थी। सत्यम की इस बार की किस थोड़ी पैशनेट थी, पर उसने जल्दी नव्या को छोड़ दिया। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, अपनी प्यारी सी वाइफी को प्यार करने के लिए मैं टाइम नहीं देखूंगा, क्योंकि तुम्हें कभी भी कहीं भी प्यार करने का हक मुझे है और यही हक तुम्हें भी है। तुम कहीं भी कभी भी मुझे प्यार कर सकती हो। नव्या को तो सत्यम की बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, पर उसे ऐसे सत्यम के पास अच्छा लग रहा था। उसने भी सत्यम को टाइट पकड़ लिया और उसके ऊपर लेटी रही। कुछ टाइम बाद नव्या सत्यम को देखकर बोली, भूख लगी है। ये बोलकर उसने अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। सत्यम उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके होठों को चूमकर उसे अपनी गोद में लेकर बाहर चला गया। अविनाश जी बाहर ही थे। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बिठाया और अपने फ़ोन से राहुल को फ़ोन करके खाना ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। अविनाश जी ने नव्या की तरफ देखा और बोले, अविनाश जी अब कैसी तबीयत है बेटा? नव्या, मैं ठीक हूँ दादू। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ टाइम बाद केबिन का डोर नॉक हुआ तो राहुल अंदर आया और उसके पीछे ही एक प्यून खाने की ट्रॉली लिए हुए आया। उसने सारा खाना सोफे के पास रखे टेबल पर रखा और चला गया। सत्यम नव्या के पास बैठ गया। उसने राहुल को भी बैठने के लिए बोला। राहुल ने अपने और अविनाश जी के लिए खाना सर्व किया। सत्यम ने अपने और नव्या के लिए एक ही प्लेट में खाना सर्व किया। सत्यम ने नव्या को खींचकर अपने पास किया और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अविनाश जी और राहुल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ टाइम बाद लंच कर अविनाश जी घर चले गए और राहुल अपने केबिन में। सत्यम ने नव्या को खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दी और सोफे पर बिठाकर बोला, प्रिंसेस तुम यहीं बैठो, थोड़ा सा काम है, मैं वो ख़त्म कर लूँ फिर घर चलेंगे। सत्यम ने नव्या का माथा चूमा और उसका सिर सहलाकर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। देखते देखते आधा घंटा हो गया सत्यम को काम करते हुए। नव्या सत्यम को एकटक देख रही थी। सत्यम ने जब उसकी तरफ देखा तो वो सत्यम को देखकर अजीब अजीब सा फेस बना रही थी। सत्यम ने उसे देखा तो उसे बहुत ही हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और नव्या की तरफ अपनी बाहें फैला दी। नव्या जल्दी से सत्यम के पास चली गई। सत्यम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या ने सत्यम के गले में अपनी बाहें लपेटकर उसके सीने पर अपना सर रख लिया। सत्यम ने उसके बालों को चूमा और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या, कुछ नहीं। सत्यम, फिर इतनी चुप क्यों हो? नव्या, आप काम कर रहे थे ना, इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। वैसे भी दादू कहते हैं कि जब कोई काम कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। नव्या की बातें सुनकर सत्यम को अपनी मासूम सी जान पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने
उसका सिर सहलाते हुए बोला, आपके लिए मैं हमेशा फ्री हूँ जान, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, पर आपके लिए मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई और वो बोली, नव्या सच्ची आप मेरे लिए अपना काम छोड़ सकते हो? सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो नव्या बोली, मुझे घूमने जाना है, दादू कहीं जाने ही नहीं देते, सिर्फ मॉल लेकर जाते थे, वो भी रिया दीदी साथ जाती थी, पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होती थी, मुझे तो कभी उन्होंने घुमाया ही नहीं, अगर बोलती तो दीदी और चाची डांट देती थी। ये बोलकर नव्या उदास हो गई। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, ठीक है हम घूमने चलेंगे, पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा, अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, सच्ची हम घूमने जाएंगे? सत्यम, हाँ हम घूमने जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वहीं चलेंगे, पर संडे को, ओके? सत्यम की बात सुनकर नव्या ने जल्दी से सत्यम के गाल को चूमा और हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम तो नव्या के ऐसे अचानक किस करने से अपनी जगह पर जम सा गया था, उसे तो होश ही नहीं था। नव्या ने उसे हिलाया तो वो होश में आया और नव्या को देखने लगा जो उसे बोल रही थी, नव्या हम कहाँ जाएंगे घूमने? सत्यम ने उसकी कमर को पकड़कर उसे खुद के नज़दीक किया और बोला, घुमाने तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर नव्या कुछ सोचने लगी और फिर बोली, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको लेकर दे दूंगी। नव्या की बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने नव्या को अपने और नज़दीक किया और उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए बोला, सत्यम तो ठीक है, फिर मुझे किस चाहिए, वो भी दिन में 2 बार? नहीं, जब भी मेरा मन करेगा तब मुझे किस करने दोगी। बदले में तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ घुमाने लेकर जाऊँगा। नव्या ने कुछ पल उसे देखा और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर ऐसे किस करने से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। सत्यम, नहीं होगी, सुबह सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना? नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और सत्यम फिर से बोला, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो मैं किस नहीं करूँगा। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। नव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम किस करने के बाद सत्यम ने नव्या को छोड़ दिया और अपने सीने से लगा लिया। उसने एक हाथ से नव्या को कमर से पकड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना काम करने लगा। नव्या ऐसे ही उसके गोद में उसके सीने से लगी हुई बैठी थी। शाम को दोनों घर के लिए निकल गए और डिनर कर अपने रूम में जाकर सो गए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये स्टोरी अच्छी लगती हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।